बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम प्यारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्सेज ओवर द इंटरनेट। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि हम 9th क्लास के ऊपर कंप्यूटर साइंस की किताब के जो लेक्चर्स हैं वो सीक्वेंस वाइज बना रहे हैं। आपको वो तमाम लेक्चर्स एक सीक्वेंस के तहत मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है जिस पे जाकर आप तमाम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के लेक्चर सीक्वेंस वाइज 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। उससे कबल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि HTTP क्या होता है। जैसा कि इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर यूज़ होता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान वेबसाइट या वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए। यानी अगर हम क्लाइंट और सर्वर के दरमियान वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं HTTP प्रोटोकॉल का। ये HTTP प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या कर दे, सर्वर से क्लाइंट तक वेब पेजेस को ट्रांसफ़र कर दे। आज हम सीखेंगे कि हमारे पास सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स ओवर द इंटरनेट से क्या मुराद है। जिस तरह आप सब जानते हैं कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब www आपके पास क्या होता है, इंटरनेट की सर्विसेज का एक सिस्टम होता है जिस पर मिलियंस ऑफ वेबसाइट पड़ी होती हैं। ये क्या करता है, बेसिकली आपके पास जो आपका सर्वर होता है वो अपने क्लाइंट की रिक्वेस्ट का जवाब देता है। अब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट होती है उसको बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। बेसिकली क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पर ही बेस करता है। आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्विसेज सर्वर सर्व अ रिक्वेस्ट सेंड बाय अ क्लाइंट। सर्वर आपके पास अपने क्लाइंट को क्या करता है, जवाब देता है उसकी रिक्वेस्ट का। द रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। उस रिक्वेस्ट को क्या कहा जाता है, HTTP रिक्वेस्ट कहा जाता है। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट इज बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स। यानी अपने जो क्लाइंट है उसकी रिक्वेस्ट के जवाब देना, यही होता है हमारे पास कम्युनिकेशंस ओवर द इंटरनेट। अब यहाँ पे आप देखें कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को इंटरनेट की दुनिया में सर्च करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसका एड्रेस टाइप करते हैं वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए। यानी आपने वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए उसमें लिखा URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब आपके पास एक यूनिक एड्रेस होगा उस वेबसाइट का जो आप टाइप करेंगे, या आप नाम की शक्ल में भी टाइप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप किया http://www.pakistan.government.pk, तो इससे क्या होगा, ये हमें पाकिस्तान की वेबसाइट दिखा दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए एक रिक्वेस्ट सेंड की, तो इस रिक्वेस्ट के बदले में, इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स पर मुझे एक वेबसाइट दिखाई जाएगी जो कि ये वाली वेबसाइट होगी। इस वेबसाइट को जो मेरे पास दिखाया जाएगा, उस वेबसाइट का जो कंटेंट है वो आपके पास ऑडियो में भी हो सकता है, वो वीडियो में भी हो सकता है, वो आपके पास तस्वीरी शक्ल में भी हो सकता है। ये जो वेबसाइट आपको दिखाई जाएगी ये HTML की शक्ल में दिखाई जाएगी। HTML से क्या मुराद है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपकी वेबसाइट्स बनाई जाती है। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है और मैं आपको वेबसाइट बराह रास्त आपके साथ प्रैक्टिकल भी उसका करके दिखाऊंगा। आप भी सीख सकेंगे कि वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है।
तो इस सूरत के अंदर जिस कंप्यूटर से आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है, HTTP क्लाइंट कहलाता है। और आप क्या करते हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट को हासिल कर रहे हो, जो उसके बदले में रिस्पॉन्स देगा, उसको बोलते हैं HTTP सर्वर या वेब सर्वर। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक क्लाइंट है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सर्वर है। क्लाइंट क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। इसको रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं, HTTP रिक्वेस्ट बोलते हैं। और सर्वर क्या करता है, अपने क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स करता है, यानी उसका जवाब देता है। उस रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, HTTP रिस्पॉन्स बोलते हैं। बेसिकली जो हमारा क्लाइंट होता है वो वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए अपने सर्वर से रिक्वेस्ट सेंड करता है अपने सर्वर के पास। अब ये वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र बेसिकली आपके पास एक एप्लीकेशन होती है। उस एप्लीकेशन के ज़रिए आप क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब तक आसानी के साथ रसाई हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास हमारा जो इंटरनेट का सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है, जिसमें आपका जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करता है किसी चीज़ के लिए, वेबसाइट्स के लिए। जिस तरह यहाँ पे आपको दिखाया भी मैंने, आप यहाँ पे अपने वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि आपके पास क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सारे वेब ब्राउज़र्स हैं। इन वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी क्यूरी लिखें, जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं, देन आप इंटर का बटन प्रेस करें तो आपने क्या कर दिया, सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अब सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट के बदले में आपको क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स करेगा। इस सर्वर को आप बोलते हैं HTTP सर्वर या वेब सर्वर भी इसको बोला जाता है। अब वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा दी जाएगी और जो वेबसाइट की जो शक्ल होती है वो हमारे पास बनती है HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर। जिस तरह मैंने आपको बताया, इसको हम सीखेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर। आप इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं। वेब ब्राउज़र आर यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ एन ईजी मैनर, यानी आप वर्ल्ड वाइड वेब तक रसाई हासिल कर सकते हैं आसानी के साथ वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए। वेब ब्राउज़र हमारे पास कहाँ पर रनिंग कर रहा होता है, हमारी क्लाइंट साइट पर रनिंग कर रहा होता है। बेसिकली क्या है, वेब ब्राउज़र एंड द वेब सर्वर फंक्शन टुगेदर। वेब ब्राउज़र जो कि यहाँ पे चल रहा है और जो हमारे पास वेब सर्वर है जो कि ये है, ये क्या करते हैं, एक साथ फंक्शन करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम बन जाता है। तो ये पूरा हमारे पास बेटा क्या बन गया, क्लाइंट सर्वर सिस्टम बन गया। क्लाइंट सर्वर सिस्टम बेसिकली आपके पास एक स्टैंडर्ड मेथड होता है फॉर डिजाइनिंग एप्लीकेशन। ये स्टैंडर्ड मेथड में क्या होता है, जहाँ पे आपका जो डेटा होता है वो एक सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर होता है, जिसको आप सर्वर बोलते हैं। और बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो सर्वर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और इसके बदले में उसको रिस्पॉन्स दिया जाता है। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर लें कि ये आपके पास क्या आ गया, एक सेंट्रल लोकेशन आ गई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास सर्वर आ गया। अब इसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हो गए हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे क्या हो गए, इसके क्लाइंट हो गए हैं। यहाँ पर ये सारे आ गए हैं इसके क्लाइंट। ये क्या हो गए, इसके क्लाइंट हो गए हैं। अब क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड की और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट का क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास सिस्टम काम करता है ओवर द इंटरनेट। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आप तमाम प्यारे बच्चों के साथ डिस्कस किया सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिक्वेस्ट ओवर द इंटरनेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आप तमाम को पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।